बुलंदशहर की खुर्जा देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी, सुनिए। 4 साथी अभियुक्तों को खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 पिस्टल, 11 तमंचे, 2 अधबने तमंचे और इन्हें बनाने के जितने भी उपकरण होते हैं, जिसमें रेती छोटी बड़ी, बर्मा मशीन, आरी में ब्लेड और हथौड़ी, सणसी, पेचकस, छेनी, पिलास, शिकंजा, टुकड़े पत्ती के लोहे के, एक लोहे की एंगिल, 10 रिपीट, एक पेट्रोमैक्स, रेगमाल के 6 टुकड़े, नाल का लोहा, 315 बोर का धुकनी और एक बॉलेट, एक सुंभी लकड़ी, फंटी। इस तरह से जो एक भी फैक्ट्री के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, वो सारे उपकरण इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ये 4 अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, ये खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक जमीलुद्दीन है, जो खुर्जा देहात का रहने वाला है। जमीलुद्दीन इसी साल थाना खुर्जा नगर के अवैध शस्त्र फैक्ट्री के प्रकरण में गिरफ्तार होकर जेल गया था। कोरोना की वजह से पैरोल पे छूटा था और पुनः इसी काम में लग गया था। दूसरा अभियुक्त प्रेम सिंह है, वो एक दूसरे मुकदमे में खुर्जा नगर में जो शस्त्र फैक्ट्री से ही संबंधित था, जेल गया था। जेल से छूटने के बाद दोबारा उसी धंधे में लिप्त हो गया है। तीसरा अभियुक्त हसमुद्दीन है, ये खुर्जा नगर का रहने वाला है। और फिरोज पुत्र अनीस है, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा का रहने वाला है। तो इस तरह से इन 4 साथी अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए ये ढेर सारे असलहे इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। टीम को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, इतनी बड़ी मात्रा में असले बरामद किए गए हैं, क्या इस खुलासे में विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव का कोई कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है? और ये लोग कितने पैसे में बेचते थे अवैध असला? देखिए, इसमें अभी तक कोई ऐसा तथ्य जानकारी में नहीं आया है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में असलहे हों। ये शुद्ध रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं। और जो पिस्टल है, पिस्टल ये उसके पार्ट्स बाहर से लाते थे और उसको यहाँ असेंबल करते थे। 30 से 35,000 रुपये में पिस्टल और 10 से 15,000 जैसा ग्राहक मिल जाए उस रेट में तमंचे बेचते हैं। ये कब से कर रहे थे इस कारोबार को? अब फिलहाल ये वर्ष 2021 में 2 मुकदमे इन पे हो गए हैं, इनमें से 2 अभियुक्तों के विरुद्ध। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे थे, लेकिन फिलहाल वर्ष 2021 में 2 बार ये गिरफ्तार